ठीक है, ले जाओ उसे। किंतु ये तीसरा व्यक्ति कौन है? ये वही है, शत्रु का शत्रु, जिसे मैं मित्र बना चुका हूं। इसके पास अग्नि की शक्तियां। महिषा, देवसेना से इसका विवाह होने वाला है। ये देवसेना के साथ छल कर रहा है और मैं इसके साथ छल कर रहा हूं। एक यही है जो उस राज सिंहासन के नीचे मुझे उस सिंह का चिन्ह रखने से रोक सकता है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं चाहिए। मुझे आर्यवर्त की सुरक्षा और द्रविड़ राज्य चाहिए। तुम इस महिषा की चिंता मत करो। यदि इसके पास अपनी शक्ति है तो मेरे पास ब्रह्मांड की और कई शक्तियां हैं। तुम द्रविड़ राज्य पहुंचो और सिंह चिन्ह की तलाश करो। मणिकर्णी का कहा गया? गुरुदेव, अब मुझे जाना होगा। आप बस इस महिषा का ध्यान रखना। ठीक है, तुम जाओ। जी। जय मां महिषी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब मेरे कदम वहीं रुके जहां मेरे राज्य का वो कबीला हो। गुरुदेव, मेरा एक एक शब्द सत्य था, पर एक सत्य तो मैं भी नहीं जानता। पता नहीं क्यों मैं देवसेना को मार क्यों नहीं पा रहा। जब भी तलवार उठती है तो हाथ वहीं रुक जाता है। क्यों? साले को पकड़ लो इसे। महिषा को पकड़ोगे? महिषा को आज तक कोई पकड़ नहीं सका। ये तो मेरे ही लोग हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। महिषा, ये आर्यराज है जहां तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेंगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। महिषा को बंदी बनाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। चलोगे जलकर राख हो जाओगे सब के सब। चाहे कितने ही तूफान आ जाए, आज मैं रुक नहीं सकती। हे महिषी देवी, आज मेरी भक्ति को आपकी शक्ति की जरूरत है। आज आपको ही मेरे लिए रास्ता बनाना होगा। मुझे नर्मदा के पार ले जाना होगा।
महिषा की शक्ति से तुम लोग परिचित नहीं हो, मुझे बंदी बनाओगे तुम लोग? हो नहीं सकता। दिए की लौ फड़फड़ाती तो है, किंतु सूर्य के प्रकाश के आगे दिए की रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं। और यहां केवल एक शक्ति काम करती है, और उस शक्ति का नाम है पुरोहित इंद्रमित्र। ये तुम्हारा भ्रम है इंद्रमित्र। सैनिकों, सतर्क रहो, प्रत्येक क्षण। तुमने महिषा को नहीं, एक ज्वालामुखी को बंदी बनाया है। पछताओगे, सबके सब पछताओगे। शिवगम, महिषा नहीं आए? आ जाएंगे। संभल के राजकुमारी जी, सिंदूर गीला नहीं होना चाहिए। शिवगम, महिषा अभी तक आए नहीं? अभी तो आ जाना चाहिए था। मैंने उन्हें आर्य सैनिकों के साथ लड़ते हुए देखा था। आ जाएंगे, आप घबराइए मत। माँ? वाह मेखला, तुम्हारा रूप तो ऐसे दमक रहा है जैसे चौदवी का चांद हो। आज शिवगम तुम्हें देखता तो वो भी देखता रह जाता। दरार? ये आईने में दरार कैसे आई? ये मेरा भ्रम तो नहीं? इसका मतलब है कि मैं भी बाहर जा सकती हूँ। लेकिन ये पद्म विजया का कोई बिछाया हुआ जाल तो नहीं, क्योंकि उसके कक्ष में तो केवल उसी की चलती है। मुझे मेरी बेटी को बचाना है, मैं बाहर जाऊंगी।
सेना इकट्ठा करो, जाओ। संभाविजा, ये मेरे जादुई आईने के कैद से बाहर कैसे आई? महिषा अभी तक आए नहीं। राजकुमारी जी, महिषा महाशक्तिशाली है। अगर उन्हें आर्य सैनिकों ने बंदी बना भी लिया होगा तो भी वो आ जाएंगे। आग, हवा, पानी को कोई बांध के रख सका है क्या आज तक? हाँ हाँ, उनके पास बहुत शक्ति है, उन्हें कौन बांध सकता है? गुरुदेव इंद्रमित्र, उनकी शक्तियों के सामने महिषा की शक्तियां कुछ भी नहीं। राजकुमारी जी सिंदूर लेकर आ गई। राजकुमारी देव सेना की, 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 राजकुमारी देव सेना की। राजकुमारी जी, आज जो आपने किया, आज से पहले ये कोई नहीं कर पाया। हाँ राजकुमारी जी, आपने तो हम सबका उद्धार कर दिया। माँ के मंदिर में माँ के चरण छूइए, इनका आशीर्वाद लीजिए। ये देवी माँ है, इन्हीं के सिंदूर से आप सबका उद्धार होगा। उद्धार तो आपने किया है राजकुमारी जी, आप ही हमारे लिए देवी हैं। आपने हम कबीले वालों को जीवन दान दिया, वरदान दिया। जो वरदान देता है वो वरदानी। इन्हीं के वरदान से मुझे सिंदूर लाने की शक्ति मिली है। अपनी प्रजा पर कोई भी आंच आए तो उन्हें बचाना एक राजकुमारी का कर्म भी है और धर्म भी। महिषी देवी की, महिषी देवी की, महिषी देवी की। दीदी, पद्मा, आज तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा मेरे सामने। और आगे मत आओ। तुमने मेरे राज्य की, मेरी ममता की, मेरे विश्वास का घात किया है। पद्मजा, आज तुम्हें मेरे सैनिक छोड़ेंगे नहीं। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी। तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी जगह मैंने कैसे ले ली? लोग सच कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं इतनी कैसे गिर गई? मुझे यहाँ नहीं, वहां होना चाहिए था, जहां मैंने आपको बंदी बना रखा है। तुम्हें यहाँ नहीं, वहां होना चाहिए। पैरों में झुककर भी पैरों तले की धरती खींच लेते हैं हम, ऐसे। जो काम जादू नहीं कर सका, वो प्यार ने कर दिखाया। बहन का प्यार। देव सेना, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि तुम्हारा काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है। जिस कबीले में तुम्हारी जितनी जय जयकार हो रही है, वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी हार लिखी है। तुम्हारी मौत, तुम्हारी मौत। लो, आ गया है तुम्हारा काल। आदरणीय राजकुमारी जी, माँ की पूजा का समय हो गया है।
महिषी देवी की जय, महिषी देवी की जय। राजकुमारी जी, आज की आरती आप कीजिए। नहीं, मैं ये आरती नहीं कर सकती। क्यों नहीं राजकुमारी जी? आप हम कबीले वालों के लिए अपनी जान पर खेल कर ये सिंदूर लेकर आईं, और जो सिंदूर लेकर आता है वही पूजा करता है। हाँ, जो सिंदूर लाता है वही पूजा करता है। लेकिन ये सिंदूर मैं अकेले नहीं लाई, शिवकम ने मेरा साथ दिया। सिंदूर मेरे सर पे था और कदमों के नीचे मौत। हर कदम के आगे एक नई बाधा। कहीं मेरे कदम रुके ना और ये कसम टूटे ना। इसीलिए मुझे लगने वाली हर चोट शिवकम ने खाई, मेरी हर बाधा दूर कर दी। सिर्फ मेरी ही नहीं, इस सिंदूर की भी रक्षा की। इसीलिए आरती जितनी मेरी है उतनी शिवगम की भी। आइए शिवगम जी, आप भी राजकुमारी जी के साथ में आरती कीजिए। महिषी देवी की फिर इसकी मौत टल गई। जाने कौन सा भाग्य लिखा के लाई है ये देवसेना। मरती ही नहीं, आज इसे मारना तो है, पर यहाँ सबके बीच नहीं, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। होनी भी बड़ी प्रबल होती है, हो ही जाती है जब होनी होती है। वो भविष्यवाणी भी सच हो गई। मुझे तो यहाँ आना ही था, मैं आ गया। कुदरत का संजोग देखो, मुझे इस राज्य में लाया भी तो कौन? स्वयं द्रविड़ राज्य की राजकुमारी देवसेना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।